क्लास 12th के हमारे सभी कॉमर्स स्टूडेंट आज आप बीएसटी का एग्जाम देकर आए होंगे और मैं मान के चल रहा हूं आज का पेपर आपका बहुत बढ़िया हुआ होगा, क्योंकि अब तो एक पेपर हो गया है। तो अब हमारा जो टारगेट है वो नेक्स्ट पे रहना चाहिए। अगले इन 13-14 दिनों के दौरान क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। वो बच्चा जिसने अब तक कुछ नहीं पढ़ा वो बस पास होना चाहता है, जो बस इस एग्जाम में पास हो जाना चाहते हैं, फटाफट से उनकी बात करें कि भाई इन 13 दिनों की जो लाइव क्लास होगी ना उसमें हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है हमारे सभी प्यारे बच्चों का दिल की गहराइयों से। क्लास 12th के हमारे सभी कॉमर्स स्टूडेंट आज आप बीएसटी का एग्जाम देकर आए होंगे और मैं मान के चल रहा हूं आज का पेपर आपका बहुत बढ़िया हुआ होगा। और अब क्योंकि अब तो एक पेपर हो गया है तो अब हमारा जो टारगेट है वो नेक्स्ट पे रहना चाहिए। और हमारे पास अगर मैथमेटिक्स है जो कि कॉमर्स एंड साइंस वाले स्टूडेंट्स के पास कॉमन है, अप्लाइड मैथ्स की बात नहीं कर रहा बेटा मैं, और नेक्स्ट पेपर मैथ्स का होने वाला है। अगले इन 13-14 दिनों के दौरान क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। वो बच्चा जिसने अब तक कुछ नहीं पढ़ा वो बस पास होना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए। और वो बच्चा जो 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट रखता है उसको क्या करना चाहिए। डे वाइज का एक रोड मैप मैं आपके साथ यहां पे शेयर करने वाला हूं। ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक, एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पास्ट में हमने इन बच्चों को, जिन बच्चों को स्ट्रेटेजी बताई थी वो उनको अपार सफलता मिली है और मैं चाहता हूं कि यार आपका भी बेड़ा पार हो, ठीक है। और साथ साथ सेल्फ स्टडी प्लान तो बताऊंगा ही, बट लाइव क्लासेस के दौरान मैं डेली भी, देखो मैं यहां पे लाइव सेशन लूंगा और सेशन के दौरान क्या क्या आपको यहां पर मिलने वाला है उसकी यहां पे चर्चा करेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो बात करते हैं हमारे वो बच्चे जो बस इस एग्जाम में पास हो जाना चाहते हैं। फटाफट से उनकी बात करें कि भाई बस पास होने लायक सर हम कर लें, कुछ ऐसा बता दीजिए, ऐसा कुछ रामबाण जड़ी बूटी बता दीजिए। तो देखो भाई, पास सिर्फ अगर होना है, सिर्फ पास होना है, पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, देखो कुछ 100 से जरूर पढ़ रखा होगा, बट ये है कि सिर्फ पास ही होना है सर, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। पास नहीं तो पिताजी बहुत मारेंगे, है ना। तो बस उस चीज से बचने के लिए देखो जी, पता होना चाहिए कि 80 का जो आपका पेपर आने वाला है, वैसे पासिंग जो स्कोर होता है वो 26 है। 26 अगर आपके आ जाते हैं तो पास में जो बच्चे हमारे 26 लाए वो पास हो गए थे, है ना। बट स्टिल मैं एक नंबर थोड़ा ज्यादा ही मान के चलता हूं कि भाई आप 27 तक आपको पहुंचना है, ये आपकी लक्ष्मण रेखा, यहां को आपको पार करना है भाई, ठीक है। 27 अगर आपके आ जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। अब यहां पर ना देखो बेटा, आने वाले इन 13-14 दिनों के दौरान ना लाइव क्लासेस भी होंगी। यहां पर क्लेम किया जाएगा कि हम इन 13 दिनों की जो लाइव क्लास होगी ना उसमें हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। बट ट्रस्ट मी बच्चे, लाइव क्लासेस के दौरान अगर आप पढ़ने के लिए आएंगे YouTube पे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, पढ़ाई कम होगी और बाकी सब चीजें ज्यादा होंगी। एक्चुअल में अगर आप सीरियसली अगर पास होना चाहते हैं ना तो यहां पर आपका जो फुल फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए सेल्फ स्टडी पे। अब बच्चों के मन में आता है कि सर पढ़ा कुछ है नहीं तो सेल्फ स्टडी कहां से करें। तो देख मेरे भाई, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको देखने हैं डिटेल्ड वन शॉट्स। डिटेल्ड वन शॉट की मैं बात कर रहा हूं, वन शॉट। आपको कहीं पे ऑफलाइन भी कोई ट्यूशन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ऑफलाइन टीचर भी आपकी इतनी मदद नहीं कर पाएगा, ठीक है, अनलेस वो आपके घर का कोई बंदा हो जो आपको पढ़ा सके यार, ठीक है। और कोई पर्सनल कोई अगर आपको ट्यूटरिंग करेगा तो भैया फीस आपको बहुत ज्यादा पे करनी पड़ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं फ्री वाला जुगाड़। तो आपको डिटेल वन शॉट देखने हैं और ऐसे मतलब अगर आपको हमारे साथ कनेक्शन आपका सही बैठता तो मेरे वन शॉट आप देख सकते हैं, साक्षी मैम की वन शॉट आप देख सकते हैं। जिस भी टीचर के साथ आपका कनेक्शन सही बैठता देखो आपका फायदा होना चाहिए यार, ठीक है। और वन शॉट भी देखो, मैं बोल रहा हूं ना डिटेल, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि जैसे मैट्रिक्स चैप्टर है, डिटरमिनेंट चैप्टर है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी टीचर ने 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म करा दिया, है ना। इंटीग्रेशन चैप्टर को 1.5 घंटे में खत्म करा दिया। ऐसे वन शॉट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे वन शॉट देखने हैं जहां पर एक एक चीज को बेसिक से अच्छे से समझा रखा हो। और उन वन शॉट्स को देखने के बाद ना बेटा आपको खूब अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। एनसीईआरटी आप लोगों को बनानी है, पीवाईक्यूज आप लोगों को बनाने हैं। ये नहीं कि वन शॉट देख लिया और ले भाई मेरा बेड़ा पार हो गया मैं पास हो जाऊंगा, ऐसे नहीं होगा भाई। क्वेश्चन बनाने भी हैं, कहीं अटकते हो अपने दोस्त की मदद लो, अपने किसी गुरु की आप मदद लीजिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी की। और उसके बाद 2021 से लेकर 2024 तक जितने पेपर हुए, गूगल पे आप सर्च करोगे सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। 2021 से लेकर 2024 तक के जो भी पेपर्स हैं बेटा, उनके एक एक सेट पे अगर आप बना लोगे ना बेटा तो आपका काम बन जाएगा। उसमें आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे, असर्शन रीजनिंग कवर हो जाएंगे, उसमें आपके केस स्टडीज बेटा आपके उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी प्लस ये 4 साल के पीवाईक्यूज बेटा आप लोगों को यहां पर बनाने के लिए मैं कह रहा हूं। अब बच्चे कहते हैं कि सर सारे चैप्टर पढ़ने हैं, तो बेटा ये ध्यान रखिएगा सारे नहीं पढ़ने हैं। आपका जो टारगेट है ना वो 80/80 नहीं है। 80/80
तो देखो भाई, तुम इंटीग्रेशन करने बैठोगे तो तुम इंटीग्रेशन पे तुम एक हफ्ता लगा दोगे और इतना टाइम ही नहीं बचेगा। ये गलती मत करना भाई। आप शुरुआत करेंगे इजी चैप्टर से, आप शुरुआत करेंगे छोटे चैप्टर से। आपको वो चैप्टर पढ़ने जो कम टाइम में हमें ज्यादा मार्क्स दिला सकें। थोड़ा होशियारी से हमको काम लेना है बेटा। तो देखो लिस्ट में बता रहा हूं, शुरुआत करना लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP 5 नंबर। इसमें 1 घंटे से ज्यादा 1-1.5 घंटे तक का ही वन शॉट आपको इसमें मिल जाएगा, वो इनफ होता है। इसमें कुछ है भी नहीं ऐसा यार, ठीक है। छोटा चैप्टर है। मैट्रिक्स एक अलग चैप्टर है, डिटरमिनेंट अलग चैप्टर है, दोनों की मिला के लगभग 10 नंबर तक की वेटेज इसकी रहती है यार, ठीक है। मैट्रिक्स आपका लगभग 2 घंटे तक का चैप्टर है और डिटरमिनेंट भी आपका लगभग 2 घंटे तक का ही वन शॉट इनफ है यार, ठीक है। वेक्टर की मैं बात करूं भाई, वेक्टर लगभग 5 से 6 घंटे का वन शॉट रहेगा और 3D छोटा चैप्टर है, लगभग 1.5 से 2 घंटे का वन शॉट आपको अगर आप देख लेते हैं तो काम बन जाता है। इन दोनों की मिलाकर 14 नंबर की वेटेज है। इस सीक्वेंस को फॉलो करना। देखो कुछ चीजें मुश्किल लगेंगी, बट ये है कि हाँ, इनसे भी मुश्किल बहुत सारी चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी उठाना बेटा। प्रोबेबिलिटी में लगभग 5 से 6 घंटे आपको लग सकते हैं, 5 से 6 घंटे। 8 नंबर का बेटा ये 8 नंबर का बेटा ये एक चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। देन रिलेशन एंड फंक्शन की मैं बात करता हूं तो रिलेशन फंक्शन लगभग 3 से 4 घंटे का वन शॉट अगर आपको मिल जाता है तो इनफ होता है। और ITF में बेटा लगभग 2 से 2.5 घंटे का वन शॉट अगर आपको मिल जाता है तो वो भी इनफ है। इन दोनों की मिलाकर 8 नंबर की वेटेज है और लगभग 37 नंबर तक का 37 कितना होगा यार, 10, 5, 15 और 15 और 14 कितना, तो 29, 8, 37, 45 मार्क्स तक का आप लोगों ने कवर कर लिया है। पास होने के लिए हमें 27 चाहिए, बट ये है ना कि अगर सिर्फ 27 का पढ़ के जाओगे तो ऐसा जरूरी तो नहीं कि 27 के 27 सही होंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ के जाना पड़ता है। जब ये हो जाए ना तो तब आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। देन यू कैन स्टार्ट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, देन यू कैन स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बट पहले इतना तो हो जाए भाई, है ना। तो पहले इनको करना, उसके बाद कुछ और करना। ये गलती मत करना कि पहले कैलकुलस उठा के बैठ गए, पता चल रहा है जो पढ़ा है उसमें बहुत टाइम लग गया और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर पाओगे। ये ध्यान रखिएगा बच्चे, ठीक है। सो ये हमने बात करी उन बच्चों की जो सिर्फ पास हो जाना चाहते हैं। अब बात करते हैं उनकी जो सर 80/80 का सपना देखते हैं, और सपना पूरा भी होता है भाई, ठीक है ना। तो 80/80 का टारगेट बेटा आपने रखा है। आप अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी करके बढ़िया से कर सकते हैं। डेली इसी चैनल पर बच्चे मैं लाइव आऊंगा और लाइव में आपके काम की जो रिलेवेंट आपके लिए चीजें होंगी जिससे आपका फायदा होगा, वो सब कंटेंट बेटा मैं यहां पर लेकर आऊंगा। क्या लेकर आऊंगा बताऊंगा, लेकिन आप जब तैयारी करने बैठेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो भी आपके जो इजी चैप्टर हैं एंड जो स्मॉल चैप्टर हैं, इजी चैप्टर एंड स्मॉल चैप्टर, उन्हें पहले 2 दिन में बेटा आप लोगों ने खत्म कर देना है। उनका नाम भी देखो मैं बता देता हूं। रिलेशन फंक्शन छोटा चैप्टर, ITF छोटा चैप्टर, मैट्रिक्स आसान छोटा चैप्टर, डिटरमिनेंट आसान छोटा चैप्टर, LPP आसान छोटा चैप्टर। ये 5 चैप्टर में ना बेटा आपको देखो 2 दिन से ज्यादा नहीं लगाने चाहिए यार, है ना। 2.5 दिन लगा लो, चलो 3 दिन लगा लो, बट इससे ज्यादा मत लगाना यार। जितना जल्दी कर सकते हो तो वो तो अच्छी बात है, बट इसके ऊपर ना लगाना। देखो क्या होता है ना, बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं एग्जाम टाइम पे, कुछ तो सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है, अगर चलो तुम उनमें नहीं हो। फिर कुछ क्या सोचते हैं, चलो बहुत टाइम है, पहले डिफिकल्ट चैप्टर कर लेते हैं, और वो डिफिकल्ट चैप्टर के ना एक एक क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं और उनको टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा यार। तो फिर लास्ट में टाइम बचता ही नहीं है। तो देखो मन की शांति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके 2 दिन में अगर आपके 5 चैप्टर हो जाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि चलो भाई हमने बहुत बड़ा पार्ट तो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो यहां पर ना बहुत ही सही तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है बेटा। रणनीति बहुत सही होनी चाहिए, दिमाग के साथ खेला जा रहा है भाई यहाँ पे। इसी प्रेशर को तो झेलना है भाई, इसी प्रेशर को झेलना है। तो 5 चैप्टर बेटा आपके 2 दिन में हो जाते हैं, तो समझ लो 13 में से 5 तो अब 8 चैप्टर बचे और डेज अभी काफी है हमारे पास, राइट। तो पहले 2 दिन में तो बेटा आपके 5 चैप्टर यहां पर आप कर लो। यहां पर ध्यान रखिएगा NCERT करनी है, और इन 5 चैप्टर में ना बेटा 2021 से लेकर 2024 तक के जो पेपर्स हैं इनको आप कर लोगे तो मैं बोलूंगा कि इनफ है, ठीक है। बाकी मैं लाइव क्लासेस में जब आऊंगा ना बेटा, मैं इन सभी चैप्टर्स को ऑब्वियसली मैं डेली लाइव भी पढ़ाऊंगा ना यार। तो लाइव के दौरान जो मेरे क्वेश्चंस होंगे उनको भी बेटा आप लोगों को जरूर बनाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन इसके बाद बेटा आप वेक्टर की तरफ जाना। वेक्टर में आप लोगों को लगभग लगेगा 1 दिन के आसपास का टाइम लग सकता है। वेक्टर में NCERT आप लोगों को बनानी है, प्लस एक 40 क्वेश्चंस की ना 40 अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं एक लिस्ट में प्रोवाइड करूंगा, जिसे ऑब्वियसली मैं अपने लाइव स्ट्रीम में भी मैं करवाऊंगा। साथ साथ में ये टेलीग्राम चैनल पे, कॉमर्स वाला टेलीग्राम चैनल पे भी बेटा मैं इन क्वेश्चंस की लिस्ट को मैं भिजवा दूंगा। अदरवाइज मैं एक सेपरेट वीडियो बना के उन सभी क्वेश्चंस की जो लिस्ट है ना वो एक गूगल ड्राइव लिंक पर मैं शेयर करवा दूंगा, ठीक है। बट उस क्वेश्चन की उन 40 क्वेश्चंस को आप लोगों को बनाना है भाई, ठीक है। देन 3D जो है, 3D में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो यहाँ की NCERT बनानी है और इसमें ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, छोटा चैप्टर यार, है ना। यहाँ पे 15 क्वेश्चंस की मैं लिस्ट प्रोवाइड करूंगा जो क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं भाई, ठीक
ठीक है, 3D में। देन प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी बेटा आप लोगों को करनी है एनसीईआरटी बनाना पहले, और एनसीईआरटी बनाने के बाद आप पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज बेटा बना सकते हैं। 8 से 10 साल के पीवाईक्यूज आप इस चैप्टर से बनाना आफ्टर डूइंग एनसीईआरटी। और 10 साल के पीवाईक्यूज में 2021 से लेकर 2024 जरूर कवर करना है। 4 साल तो यही है, उसके पीछे 6 साल और आपको कवर करने हैं। देन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एनसीईआरटी बनानी है, फिर 10 साल के पीवाईक्यूज आप लोगों को करना है। इसमें 1 दिन का टाइम आपको लगना चाहिए यार, ठीक है। देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखो यहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड चेंज इन क्वांटिटी 6.1 एंड 6.2 में तो दिक्कत नहीं आएगी। मेन है मैक्सिमा मिनिमा की जो एनसीईआरटी के सभी एग्जांपल्स, मिसलेनियस के क्वेश्चंस, ये सब आपको करने हैं। देन पीवाईक्यूज पे बेटा एक नजर आप मार लेना कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी लाइव में तो मैं ऑब्वियसली करवाऊंगा, बट आप लोगों को भी करना है यार, ठीक है। सो फिर इंटीग्रेशन पे आ जाना। इंटीग्रेशन पे लगभग आप 1.5 से 2 दिन का टाइम लगा सकते हो। इस पे इंडेफिनिट एंड डेफिनिट वाला पार्ट है। एनसीईआरटी जब आप कर लोगे ना बेटा, तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन की मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। उस 150 क्वेश्चन की लिस्ट में देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं कितने नहीं आते, उनको एक बार नजर जरूर उस क्वेश्चन पे आपको मारना है बेटा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में जो नई एनसीईआरटी है ना भाई, वो मत करना। नई एनसीईआरटी अगर किसी के पास है तो बिल्कुल मत करना। इस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में जो 40 क्वेश्चंस की एक लिस्ट है बेटा, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, वो क्वेश्चंस आप लोगों को बनाने हैं भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। देन डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर बात करें तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ ओनली एनसीईआरटी ही आप लोगों को करनी है, कोई अलग से और कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। यहां पे पीवाईक्यूज भी देखने की वैसे आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पीवाईक्यूज नजर मारोगे ना तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन आने के लिए इंटीग्रेशन आना चाहिए, और इंटीग्रेशन अगर आपको स्ट्रांग होगा ना यार, तो ये आपसे बड़े इजीली बन जाएगा, तो यहां दिक्कत नहीं आएगी। इसी बस एनसीईआरटी बना लेना, दैट इज मोर देन इनफ, राइट। इतना करेंगे भाई। डेली आप लोगों को फॉर्मूले रिवाइज करने भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। हर रोज जो चैप्टर करते जा रहे हो, रोज रात को आधा 1 घंटा ना फॉर्मूले आप लोगों को डेली याद करने बच्चे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब भाई ऐसा है ना, मैं 23 तारीख से मैं डेली यहां पे लाइव सेशन लेना स्टार्ट कर दूंगा। लगभग 3 से 4 घंटे के लाइव सेशंस बेटा मेरे हुआ करेंगे। उन 3 से 4 घंटे के लाइव सेशन में बच्चे मैं हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट कवर करूंगा, उसमें क्या क्या फॉर्मूले हैं वो कवर करूंगा, उसके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कवर करूंगा, उसके रिलेटेड जो केस स्टडीज एग्जाम में दिख सकती हैं वो मैं कवर करूंगा, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन वहां से क्या बन सकते हैं वो मैं कवर करूंगा, एमसीक्यूज क्या क्या आ सकते हैं वो भी मैं उन लाइव सेशन के दौरान बेटा मैं यहां पे कवर करने वाला हूं। एनसीईआरटी के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहां पे कवर करने वाला हूं। ये मिलेगा आप लोगों को मेरे लाइव सेशंस के दौरान। यहां पर जो भी बच्चा सेल्फ स्टडी करके कर रहा है, जो सिर्फ पास होना चाहता है, जैसे मैंने आपको बोला मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ लो, तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद आप रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए मेरे इन लाइव सेशन में जरूर आ सकते हैं। लाइव सेशन में जब आप आओगे ना बेटा, तो पढ़ने के इंटेंट से आना, सिर्फ मस्ती के इंटेंट से मत आना, है ना। सो यहां पर आप आएंगे तो भैया बेड़ा पार जरूर होगा। बाकी देखो 2 मॉक टेस्ट पेपर, कम से कम 2 मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों को जरूर बनाने चाहिए, ठीक है। कुछ मॉक टेस्ट पेपर मैं भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा, और उनको लाइव हम यहां पर इधर सॉल्व जरूर करवाएंगे भाई यार, ठीक है। सो गाइज, मैं अनुराग चौहान यहां पर आपके इस एग्जाम तक बेटा मैं आपके साथ लगातार यहां पे बने रहूंगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी बेटा अगर आप लोगों को आती है तो आप इस वीडियो में कमेंट करेंगे, और कमेंट जो भी आपकी दिक्कत है उसको कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स देखता हूं मैं, और उसमें कुछ अगर बनता है तो मैं उसका रिप्लाई बेटा वहां पर जरूर करूंगा यार, ठीक है। सो चलिए बेटा अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई। ऑल द बेस्ट।